चौथा अध्याय गुरु महात्म्य और कृष्ण दत्त कथा विश्राम सागर की। और बंदे राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुख खानी और वर्णो धर्म शास्त्र को पुण्य इतिहास बखानी। श्री राम सीता संत गुरु गणेश जी और सुखदायिनी सरस्वती जी की वंदना करके धर्मशास्त्र के इतिहास को पुनः वर्णन करता हूँ। और कहा सूत गुरु महिमा गाए और सुन सौनक बोले हर साई और नाथ मोहि निज किंकर जानो और गुरु प्रभाव कछु और बखानो। सूत जी ने गुरु की महिमा बखान की, जिसे सुनकर सौनक जी प्रफुल्लित होकर बोले, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर गुरु की महिमा का कुछ और बखान कीजिए। और कहा सूत गुरु बिन कछु करई और ताको काज एक नहीं सरई और गुरु बिन मुक्ति पंथ नहीं पावे और गुरु बिन नर 84 जावे और गुरु बिन ज्ञान भक्ति नहीं जाने और गुरु बिन आत्म नहीं पहचाने। सूत जी ने कहा कि बिना गुरु के कोई भी कार्य किया जाए परंतु वह पूरा नहीं होता। बिना गुरु के मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। बिना गुरु दीक्षा के प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमता है। गुरु के बिना ज्ञान और भक्ति को नहीं जान पाता और बिना गुरु के आत्मा को नहीं पहचान पाता। और बिना गुरु दीक्षा या फल सब और जप तप होम क्रिया अरे ज्यों पाहन में बीज बे उपजय ना फल बादे। गुरु दीक्षा के बिना जप तप और हवन आदि क्रियाएं वैसे ही निष्फल हो जाती हैं जैसे पत्थर में बोया हुआ बीज नहीं उगता और परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तेहि पर एक इतिहास बखानो और सुंदरता है पुरातन जानो। अवध उत्तर योजन 4 और रहे नगर यत सुखकारी। इस पर मैं एक सुंदर और पुराना इतिहास कहता हूँ। अवध से 4 योजन दूर एक बहुत ही अच्छा नगर था। और तामे कृष्ण दत्त द्विज रही और सुंदरी नाम ता सुत्रिय यही और करे दान दिन प्रति अधिकाई द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। उसी नगर में कृष्ण दत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। वह नित्य प्रतिदान बहुत दान करती थी। उसके द्वार से कोई अतिथि निराश होकर नहीं जाता था। और हीरा हेम पदार्थ नाना और देहि विप्र कहाँ वेद विधाना और असन बसन गजबाज मिठाई और सैया दान करे मन लाई। हीरा और स्वर्ण आदि नाना प्रकार के पदार्थ वेद के विधानानुसार ब्राह्मणों को दान करती थी। भोजन वस्त्र हाथी घोड़ा मिष्ठान और ओढ़ने बिछाने की वस्तुएं वह श्रद्धापूर्वक दान किया करती थी।
अब एक दिवस दिजवर सोई गयो रहे कहूँ ग्राम, और नाम सुंदरी तासूत्री रही आपने धाम। एक दिवस दिन वह द्विज श्रेष्ठ किसी गांव को गए हुए थे और उनकी पत्नी सुंदरी अपने घर में थी। और ते ही दिन ते ही पुर नारद आए, और कर बीड़ा सिर तिलक लगाए, और रामचरित गावत हरसाए, और ते ही द्वारे होए निकसे जाए। उसी दिन उस नगर में नारद जी हाथ में बीड़ा लिए और मस्तक पर तिलक लगाए हुए आए। वह हर्षित मन से राम गुण गाते हुए उसके द्वार के सामने से होकर निकले। और ऋषि देखे सुंदरी उठी धाई, और करे बहु विनय भवन लय आई, और उच्चासनता पर बैठारे, और हेम थाल लय चरण पखारे। ऋषि को देखकर सुंदरी उठकर दौड़ी और उनकी बहुत विनती करके उन्हें अपने घर ले आई। फिर उसने नारद जी को उच्चासन पर बैठाकर सोने के थाल में चरण धोए। अब कछु चरणों दक कीन्यो पाना, और कछु छिर क्यों सिगरे स्थाना, और धूप दीप आरती उतारी, और बड़ी भागी भय आजू हमारी। कुछ चरणामृत उसने पान किया और कुछ घर भर में छिड़क दिया। फिर अपने को बड़ी भाग्यशालिनी समझते हुए उसने मुनि की धूप दीप से आरती उतारी। अरे मुनि आज्ञा लय पाक बनाए, कहो स्वामी चली भोग लगाई, और तब नारद उठे भोजन कीन्हा, और अचय बहुरे आसन पग दीन्हा। सुंदरी ने मुनि की आज्ञा लेकर रसोई बनाई और नारद जी से भोग लगाने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने जाकर भोजन किया और आचमन करके पुनः आसन पर विराजमान हुए। अरे सुंदरी बात करन तब लागी, और लखी नारद बोले अनुरागी, और धन्य तुम्हारा मातु पितु चीन्हा, और जिनकी कोख जन्म तुम लीन्हा। तब सुंदरी उनसे वार्तालाप करने लगी। उसका अनुराग देखकर नारद जी बोले, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया है। अरे नर तनु पाए सफल तव भयऊ, और जो मन जन सेवा महदयऊ, और धन्य तुम्हारा गुरु सुखदाई, और साधु सेव जिन तुम्हारे दृढ़ाई। हरि भक्तों की सेवा में अनुराग बढ़ाकर तुम्हारा नर्तन पाना सफल हो गया है। तुम्हारे गुरुदेव धन्य हैं जिन्होंने सुखदाई साधु सेवा में तुम्हें दृढ़ता प्रदान की है। और सुनी बोली द्विज नारी, मेरे तो गुरु हैं नहीं, अपने हृदय विचार देहु असन लखे क्षुधित कहाँ। ये सुनकर ब्राह्मण की स्त्री बोली कि मेरे तो गुरु हैं ही नहीं, मैं तो अपने मन से भूखे प्राणी को देख कर भोजन देती हूँ। अरे सुनिए सब बचन देवर सितासु, और डारे असन बांत करियासु, और लखी सुंदरी डरी बोले लीन्हा, और कही अपराध बमन प्रभु कीन्हा।
सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि ने तुरंत खाया हुआ भोजन बमन कर दिया। यह देख सुंदरी डर कर बोली कि हे नाथ, किस दोष के कारण आपने भोजन को उल्टी कर दिया है। अरे कहा मुनि होई वैष्णव जो जन करे वैष्णव के ग्रह भोजन, और पावे तहाँ जलऊ बिन जाने, और ताको यह प्राचित बखाने। मुनि ने कहा कि जो वैष्णव जन अवैष्णव के घर भोजन करें या जल भी बिना जाने पी ले तो उसका प्रायश्चित इस भांति बताया गया है। और चंद्रायण व्रत ठानै सोई, और तेहि घते तब पावन होई, और इष्टापूर्ति पूर्ण सब वाके, और किए अमिथ्या निसफलता के। कि वह चंद्रायण व्रत करे तभी इस पाप से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा उसके सभी इच्छा पूर्ति करने वाले पुण्य निष्फल हो जाएंगे। इसमें झूठ नहीं है। अरे तेहि ते अधिक पाप तेहि परई, और निगुरा छुआ जो भोजन करई, और यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, और भ्रष्ट बुद्धि कर देतयाना। इससे भी अधिक उसको वैष्णव को पाप होता है यदि वह अदीक्षित मनुष्य का छुआ हुआ भोजन करे। इससे अधिक नीच कर्म दूसरा नहीं है जो बुद्धि को भ्रष्ट करके अज्ञान बना देता है। अरे ताते सुंदर तव छुआ भोजन की नय जान, अरे कियो बांत यही कारणे नष्ट भयो मम ज्ञान। हे सुंदरी, अनजाने में तेरा छुआ भोजन कर लेने से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, इस कारण मुझे बमन करना पड़ा। सुनि सुंदरी मन कीन विचारा, अरे कतम है कीन धर्म अधिकारा, और कतम है विविध दान व्रत कहूँ, और कतम तीर्थाटन मन देहूँ। मुनि के वचन सुनकर सुंदरी ने मन में विचार किया कि मैंने कितने अधिक धर्म कार्य किए, नाना प्रकार के दान दिए, कितने ही व्रत किए, और कितने ही तीर्थ यात्राएं की। और कतमय सुवर्ण सिंह मढ़ाई, और दई गऊ विप्रन समुदाय, और गुरु बिन धर्म करे जो कोई, मैं नहीं जान्यो निसफल होई। कितनी ही गऊओं को सींगे सोने से मढ़वा कर विप्रों को दान दिया। मैं यह नहीं जानती थी कि बिना गुरु किए ये सब धर्म कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। अरे तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, अरे राम मंत्र मोका प्रभु दीजे, अब जनि देर लगावहु स्वामी, और देखी प्रीति बोले ऋषि नामी। और तेहि ते मुनि अब दाया कीजे, और राम मंत्र मोका प्रभु दीजे,
और अब जनी देर लगा वहु स्वामी, देखे प्रीति बोले ऋषि नामी। इसलिए हे मुनिराज, अब दया करके विलंब ना कीजिए। हे प्रभु, मुझे राम का मंत्र दीजिए। उसकी ऐसी प्रीति देखकर मुनि ने कहा, और प्रथम जाय की जय स्नाना, और सुंदरी का वचन परमाना। और जब हरि शरण जीव यह आए, और यमगढ़ ग्रसय कुटुम्बिन आए। पहले जाकर स्नान कर आओ। सुंदरी ने उक्तिपूर्ण वचन कहे। जब यह जीव हरि की शरण में जाता है तो यमगण आकर उसके कुटुंबियों को घेर लेते हैं, अर्थात उसे भ्रम में डाल देते हैं। और सुत पितु मातु कहे सब ना, और भक्ति न छाजे हमरे ऐना। और को कहे अपहि जगत सुख कीजे, और वृद्ध भये पर हरि भज लीजे। पुत्र पिता और माता कहते हैं कि हमारे घर में भक्ति नहीं फलती है। कोई कहता है कि अभी सांसारिक सुख भोग लो, बुढ़ापे में हरि भजन कर लेना। अरे सुनी मति भ्रम जे रहे चुपाई, और लीन हो काल अचानक खाई। और मृतक जाने सुत पुत्री नारी, रोवहि स्वार्थ हेतु पुकारी। ऐसे भ्रमपूर्ण उपदेशों को जो मान लेते हैं, उनकी जब अचानक मृत्यु हो जाती है तब उनके पुत्र पुत्री और पत्नी आदि अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। अरे तासु सोच को नेक न करई, और हरि विमुख धौकस दुख परई। और ते मैं नहीं जाब नहाई, और सुन नर नारी देहि भरमाई। उसके मृतक के लिए कोई नाम मात्र की चिंता नहीं करता कि हरि विमुख होने के कारण वह कैसे कैसे दुख भोगेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं स्नान करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोग यह सुनकर कि मैं दीक्षित होने जा रही हूँ मुझे भ्रम में डाल देंगे। अरे राम चरण पंकज चित दीन्हा, अरे जेहिते हो तपाप सब छीना। और सुनत बचन मुनियत सुख पावा, और तुलसी माल कंठ पहिरावा। अब मेरा चित्त राम के चरण कमलों में लग गया है, जिससे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सुंदरी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी हर्षित हुए और तुलसी की माला उसके गले में पहना दी। अभिप्र वैसे न पशूद्रवा, होए अपते पतिवाम। हरि व्रत धारे उचित तेहि, है तुलसी की दाम। ब्राह्मण, वैश्य, राजा, शूद्र और विधवा या सुहागिन स्त्री जो भी हरिभक्ति करे उसे तुलसी की माला अवश्य पहनना चाहिए। अरे विधि हरिहर का साखी करे, राम मंत्र तब दीन। अरे वैष्णव धर्म सिखाय कहे, गमन पिता पुरकीन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी करके नारद मुनि ने सुंदरी को राम मंत्र दिया और वैष्णव धर्म समझाकर ब्रह्मलोक को चले गए। तेहि क्षण मिले तासुपति आवा, और तेहि क्षण मिले तासुपति आवा। और लखित क्रोध यस बचन सुनावा, और केहि के कहे लीन तय माला। और जानी परा पहुँचा तव काला। तत्पश्चात उसका पति आया
माला को देखकर उसने क्रोधित होकर कहा कि किसके कहने से तूने यह माला पहना है? जान पड़ता है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे अब ते तो रुचास जो प्राणा और नाहित कटी हो शीस कृपाणा। और सुनी सुंदरी बोली कर जोरी, सुनो प्राण पति टेक जो मोरी। अब भी इसे तोड़ डाल यदि तू जीवित रहना चाहती है, नहीं तो मैं तेरा सिर तलवार से काट डालूंगा। यह सुनकर सुंदरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्राण नाथ, मेरा भी प्रण सुनिए। चाहूँ तनु टूक टूक करी डारो, और भावय नल माही धरि जारो। अरे धरती खोदि तोपि बरु देहु, और तजौ न राम ही प्रणमम एहु। जिन प्रथम करी पाछे छाड़ा, और तिन्ह जानिए स्वांगी भाड़ा। चाहे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे आग में जला दीजिए, और चाहे खोद कर मुझे पृथ्वी में गाड़ दीजिए, फिर भी मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगी। या मेरा प्रण है। जो लोग पहले कोई संकल्प करके फिर त्याग देते हैं, उन्हें स्वांगी और भाण समझना चाहिए। आशा बला के बचन सुने, गुने दिज रहो चुपाए। अरे काढ़ी देऊं तो जगह से मारे हत्याए। स्त्री के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण सोच विचार कर चुप रह गए कि यदि इसे घर से निकाल दूं तो संसार हंसेगा और मार डालने पर हत्या लगेगी। और ते ही दिन ते असने सुधरई, पति का छुआ न भोजन करई। और सहित प्रीति ते असन बनावे, और परसि दूरी ते ताहि पवावे। उस दिन से सुंदरी ने ऐसा नियम बना लिया कि पति का छुआ हुआ भोजन नहीं खाती थी। वह प्रीति सहित भोजन बनाती थी और दूर से ही परोस कर खिला देती थी। और यही विधि दिन प्रति पावे खाना, और देखी भी प्रमन भैया गलाना। और जो हमारी जूठन नित खाए, सो अब दूरी ते देत बहाए। इस प्रकार नित्य भोजन पाने पर ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि हुई कि जो हमारा जूठा अन्न सदा खाती थी, वह अब भोजन दूर से मेरे आगे खिसका देती है। अरे अब की ऋषिया में मम धामा, मोहु गुरु करि सुमिरौ रामा। और यही विधि द्विज मन करत विचारा, कृपा कीन नारद पगुधारा। अब जब ऋषि मेरे घर आवेंगे तो मैं भी गुरु मंत्र लेकर राम नाम का सुमिरन करूँगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण विचार कर ही रहा था कि संयोगवश नारद मुनि पुनः आ गए। अब गुरु ही देखी सुंदरी हरसानी, अरे शीस नाय बोली मृदुबानी। और सफल जन्म भाया जो हमारा, जो निकेत रो रे पगुधारा। गुरु को देखकर सुंदरी हर्षित हो गई और शीश नवाकर मधुर वचन बोली, अरे आज हमारा जन्म सफल हुआ जो आप मेरे घर पधारे। अरे सुंदर आसन पर बैठावा, अरे चरण धोय चरणोदक पावा। और बहुरी पाँच पै करमा कीन्हा, और द्रव्य भेंट लय आगे दीन्हा। उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया और उनके चरणों को
पखार कर चरणों तक लिया। फिर गुरु की 5 बार परिक्रमा करके बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में दी। अरे गुरु वैद्य अरु ज्योतिषी और देव मित्र बलराज और इन्हें भेंट बिन जो मिले होय न पूर्ण काज। गुरु वैद्य ज्योतिषी देवता मित्र और राजा से जो बिना भेंट दिए मिलते हैं उनका काम पूरा नहीं होता। आज्ञा मांगी कीन जीवनारा सटरस व्यंजन विविध प्रकारा और सुवर्ण थार परसि धरि दीन्हा हरि अर्पे मुनि भोजन कीन्हा। मुनि की आज्ञा लेकर सुंदरी ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए और सोने के थाल में परोसकर मुनि के आगे रखा। नारद जी ने भगवान का भोग लगाकर भोजन किया। अवचमन करियासन जब आए और द्विज सुंदरी ते बचन सुनाए और गुरु दीक्षा मोहि देहु देवाई और जाते तव संगति होई जाए। सुन जब मुनि जब आचमन करके अपने आसन पर विराजमान हुए तब ब्राह्मण ने सुंदरी से कहा कि मुझे भी गुरु दीक्षा दिला दो जिससे हमारा तुम्हारा सत्संग हो जाए। अरे सुंदरी आई कही गुरु पासा और इन्हुन का की जय हरिदासा और विप्रहु तब बोला कर जोरी और प्रभु प्रभु अभिलाषा मोरी। सुंदरी ने गुरु के पास आकर विनती की कि हे नाथ इन्हें भी हरिदास बना लीजिए। ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर बोला हे प्रभु मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। अर दीक्षा ली है सरी मम काजू और ताते विनय की न मैं आजू और कहा नारद दिज आऊ नहाई और तब तुम का हरि नाम सुनाई। गुरु दीक्षा लेने पर ही मेरे कार्य सिद्ध होंगे इसलिए मैंने आज आपसे विनती की। तब नारद जी ने कहा हे द्विज स्नान कर आओ तब तुम्हें हरिमंत्र सुनाऊं। और सुनी मुनि बचन भी प्रहरसाना और पुर तट सरिता चले व नहाना और मगय का पंडित ते भई भेंटा और ठाढ़ कीन ते गही कर फेंटा। मुनि के वचन सुनकर ब्राह्मण हर्षित हुआ और वह गांव के निकट नदी पर स्नान करने चला। मार्ग में उसे एक पंडित मिले और उन्होंने हठात उन्हें रोक लिया। अरे पूछा कृष्ण दत्त तुम आजू हर बर चलत कौन बड़काजू और कृष्ण दत्त पंडित ते भाखा और गुरु दीक्षा की है अभिलाखा। उसने पूछा हे कृष्ण दत्त ऐसा कौन बड़ा काम है जो तुम इतनी शीघ्रता से चले जा रहे हो। कृष्ण दत्त ने कहा कि आज गुरु दीक्षा लेने की अभिलाषा है। और तब पंडित बोले वचन और कृष्ण दत्त सुन ले हो और यह मृत्यु पक्ष कुमार है और गुरु दीक्षा जन ले हो। तब पंडित ने कहा हे कृष्ण दत्त सुनो यह कुमार का पितृपक्ष है इसमें गुरु दीक्षा मत कर लो। अरे या में पिंड दान भल कीना और दीक्षा मंत्र न चाहिए लीना और कार्तिक शुक्ल पक्ष शुभ मासा और तब तुम हो हरि के दासा।
इनमें पिंडदान करना अच्छा होता है। गुरु दीक्षा इसमें ना लेना चाहिए। कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष शुभ होता है, उसी समय तुम गुरु मंत्र ले लेना। और सुनत बचन द्विज मन भ्रम छावा, और तुरत पलट नारद पहायावा। और कहा प्रभु क्वार जानय बदीजे, और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की जय। पंडित के यह वचन सुनकर कृष्ण दत्त का चित्त भ्रम में पड़ गया और वह तुरंत ही नारद जी के पास लौट आया। उसने कहा, हे प्रभु, क्वार का महीना बीत जाने दीजिए, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को दीक्षा दीजिएगा। अरे यह सुनी नारद गे विधि पासा, और विप्र रहे कार्तिक की आशा। और ताकि अवधि न पहुँच न पाए, और बीच मधुन काल लियो खाए। ये सुनकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और ब्राह्मण कार्तिक माह की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वह समय न आ सका और बीच ही में दोनों की मृत्यु हो गई। अरे पल पहाड़ की खबर नहीं, और धोया में का होए। अरे आगे की आशा करत, काल हंसे मुख मोए। पर्वत के समान एक पल की तो खबर नहीं कि पल भर में क्या से क्या हो जाएगा। मनुष्य आगे की आस लगाता है, यह देखकर काल मुख मोड़कर हंसता है। हस विचारी जे चतुर नर, करत न लावे बार। अरे नहीं आनी कही घरी में, काल करे संघार। अरे नहीं जानी कही घरी में, काल करे संघार। ऐसा विचार कर चतुर नर शुभ कार्य में विलंब नहीं करते हैं कि ना मालूम किस समय मृत्यु हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ओम जय भगवती मैया की जय।